नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा शिक्षकों की छुट्टी के मसले पर जो हंगामा बरपा हुआ है उस संदर्भ में करना चाहते हैं। देखिए, इसको लेकर लगातार शिक्षकों का फोन आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी समाचार करने के दौरान भी फोन आ गया। एक ओपिनियन मेरे बारे में है कि हम छुट्टी वाले मसले पर शिक्षकों के साथ खड़े नहीं हैं। एक ओपिनियन ये भी है कि हमारी उससे पूरी असहमति है। दो तरह के ओपिनियन है। जो शिक्षक फोन करते हैं औपचारिक बातचीत में हम अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, तो वो एक इमेज है कि संतोष जी छुट्टी वाले मसले पर हमेशा सरकार के साथ खड़े रहे, जबकि बातचीत के दौरान बहुत सारी चीज़ें हम कहने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्टली हम उस हालात को हम समझाने की भी कोशिश करते हैं कि देखिए जो स्थिति है उस स्थिति में आप अपने आप को जहां खड़े देख रहे हैं ना, अभी आपके लिए सबसे संक्रमण का दौर है। एक बात समझ लीजिए, हम आप जब गुस्सा होते हैं व्यवस्था से तो किस पर प्रहार करते हैं, किसको शिकार बनाते हैं? मुखिया को, प्रमुख को, विधायक को, सांसद को। ये काम नहीं करता है, कोई मतलब नहीं है इसको, मुख्यमंत्री से। यही डेमोक्रेसी को हम लोगों ने जिस तरीके से समझा है ना, समस्या वही है। मुख्यमंत्री अगर सब कुछ होते तो उन्होंने विधानसभा में घोषणा किया था कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलेगा, लेकिन नहीं हुआ। कभी आपने सोचा कि क्यों नहीं हुआ? कभी इस पर मनन किया कि मुख्यमंत्री के सदन में कही हुई बातों पर भी अमल नहीं हो रहा है? आपको क्या लगा? आप नीतीश को कटघरे में खड़े करते रहे, आज भी नीतीश कुमार का वो बयान चला रहे कि देख लीजिए किस तरीके से नीतीश का बात अधिकारी नहीं मानता है। ये कहने की बात है, ये एक सत्य है कि अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री के बात नहीं मानते हैं और वो बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि विधायिका मेरी पैर की जूती है, मैं जो चाहूंगा वही होगा। बहुत कम ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए हैं जो ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कसना तो दूर, कुछ बातों को मनवाने पर वो मजबूर जरूर किए। उसमें एक नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार का अपना तरीका रहा, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम दिखाकर अधिकारियों को काम कराने का पॉलिश्ड तरीका उन्होंने निकाल लिया कि आप रिटायर होइएगा 5 साल कहें हम किसी आयोग में आपको भेज देंगे, सरकार के गुड बुक में रहिए। तो गुड बुक में रहने का क्या मतलब है? भ्रष्टाचारी है? ऐसा नहीं है। गुड बुक में रहने का मतलब है कि फाइल पे आप अरंगा मत लगाइए, फाइल को स्मूथली जाने दीजिए, क्योंकि फाइल पर अगर उसने कुछ टिप्पणी कर दी तो फिर वो मामला फंस जाएगा। एक बात और, यही बात समझने की जरूरत है, और ये ब्यूरोक्रेसी की टेंडेंसी है, भारतीय ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है ना, कि जब मौका मिलता है वो विधायिका को जलील करता है। आप मंत्री और सेक्रेटरी के बीच के विवाद को आपने देखा नहीं होगा, हम लोग करीब से देखते हैं। ये छुट्टी का मसला जब जब उठता है ना तो ब्यूरोक्रेसी का स्वाभिमान जग जाता है कि चलो यही मौका है विधायिका को आईना दिखाने का कि तेरी औकात क्या है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि छुट्टी के मसले को उठाकर आप विधायिका को जलील मत होने दीजिए। आप जहां लड़ाई आपको लड़नी चाहिए, हम फिर वही बात कह रहे हैं, उस लड़ाई को लड़िए। 2 मिनट में पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है ना रेंगने लगेगा, रेंगने। आप मुद्दा उठाते हैं छुट्टी का, आप मुद्दा उठाते हैं टाइमिंग का, तो ये ब्यूरोक्रेसी बहुत चतुर कम्युनिटी है। पब्लिक डोमेन में इस बात को मीडिया के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से डिस्कोर्स में, मतलब चर्चा में ला देता है कि देख लीजिए इन लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, खाली छुट्टी और
समय से मतलब है, पढ़ाना नहीं कोई चाहता है। ये दोहरा चरित्र में जी रहा है। आप जब इसके उस गेम पर, जब जो गेम खेलता है ना, उस पर जब आप नजर डालना शुरू करेंगे, इनकी हैसियत समझ में आ जाएगी। किसी स्कूल में 3 कमरा है, इसको अपग्रेड कर दिए ये लोग हाई स्कूल या 10+2 में। 24 शिक्षक है, बैठने के लिए जगह नहीं है। किसी शिक्षक ने ये आज तक हमें बताया है क्या? हम तो दावे के साथ कहते हैं कि पूरे बिहार में जहां कहीं भी ये स्थिति है, आप उस स्थिति को एक्सपोज कीजिए। कल बहुत अच्छा हमारे शिक्षकों ने कहा कि अगर दीपावली का एक दिन छुट्टी है तो आप स्कूल में, पूरे स्कूल में बिहार के तमाम शिक्षक स्कूल के सफाई कार्यक्रम करिए, सजाइए स्कूल को, रंगोली बनाइए, दीप जलाइए, वहीं बच्चों को के बीच मिठाई बांटिए। हैसियत में आ जाएगा पूरा ब्यूरोक्रेसी। छठ पर्व में छुट्टी नहीं दिया ना, छठ पर्व में छठ घाट की सफाई की जिम्मेवारी ले लीजिए सारे शिक्षक का। यही सत्याग्रह, यही गांधी जी कह के हमको गए, यही हथियार देकर गए। इसमें कैसे लोग घर जाएगा? ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगा, कितना कितना दूर के शिक्षक शिक्षिका सब यहाँ आया हुआ है, और छुट्टी नहीं देंगे, मतलब अपनी जिद पर अड़े हुए। अरे भाई, दीपावली से छठ तक तो छुट्टी है ही है, हमेशा रहा है। तो ये अपने अहंग को, हम अहंकार, एक जो अहंकारी होता है ना, वो अहंकार है, अहंकार। अरे हम जो चाहेंगे वही होगा। और एक बात और समझ लीजिए कि कोई भी मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार अभी विवश है, और वो विवशता का वजह क्या है कि नीतीश कुमार विधायक के रूप में कमजोर है। नीतीश कुमार विवश क्यों है कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है, उस राजनीति में नीतीश सहज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पूरे तौर पर 2 भागों में बढ़ चुकी है। नीतीश के प्रति अब ब्यूरोक्रेसी की लॉयल्टी नहीं रही। संजीव हंस के जेल जाने के बाद वो लॉयल्टी बदल गई है, अब वो बीजेपी के प्रति ज़्यादा वफादार हो गए। तो जो लॉयल्टी शिफ्ट हुआ है, उसमें एक मुख्यमंत्री को काम करना बहुत ही मुश्किल बड़ा टास्क है। इस बात को समझिए। ऐसे में आपके पास बस एक ही ताकत है, और वो ताकत है सत्याग्रह। वो ताकत है गांधी के दिखाए गए उस रास्ते को जाइए, जिसकी चर्चा मैंने की है। पूरे प्रदेश के शिक्षक से मेरा आह्वान है, दीपावली और छठ स्टूडेंट पीरियड में हम लोग भी बहुत बार घर नहीं आए हैं। एक दीपावली और एक छठ आप स्कूल में बिता दीजिए। आप अपने गांव के, जिस गांव में आप शिक्षक हैं, उस गांव में जितने छठ बरती जिस पोखरा पर जा रही है, उसका रास्ता साफ कर दीजिए। कोदारी और खुरपी उठा लीजिए, दिखाइए अपनी ताकत। ये तरीका है अपने प्रोटेस्ट करने का। ये ट्वीट कर दिए, और 4 गो नेता जो पटना में बेईमान सब है आपका, जो कर्मचारी को सब्जी और कद्दू और मिठाई पहुंचाता है, और बयान देके नीतीश कुमार को कटघरे में करता रहे। नीतीश कुमार जिम्मेवार है? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। इस डेमोक्रेसी में जब से हम लोग नेता को जिम्मेवार ठहराना शुरू किए हैं, पूरा सिस्टम, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, कार्यपालिका हो, आराम से मस्ती कर रहा है। एगो नेता जितना अपने पूरे जीवन में कमाएगा ना, 60 पुश्त के लिए, उतना, जितना ऊपर से नीचे तक ले लीजिए, जितना नेता कमाता होगा, हम प्रधानमंत्री और सब की बात कर रहे हैं, और पूरा ब्यूरोक्रेसी को जोड़ लीजिए, 25% नेता कमाता है, 75% ब्यूरोक्रेट कमाता है। इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। समस्या है, उस समस्या को समझिए और दिखा दीजिए आप अपनी ताकत। मान लीजिए कि इस बार अपने बच्चों को कह दीजिए कि बेटा हम छठ और दीपावली में नहीं आएंगे। याद है ना, एक कॉर्पोरेट की छुट्टी को लेकर एक इसी तरीके से छठ गीत चला था, बड़ी जबरदस्त, बड़ा ही इमोशनल गीत। आपके पास हुनर है, आपके पास विधा है श्रीमान, आप अपनी हुनर और विधा को, हम आपको जगा रहे हैं, जागिए जागिए। गुनाहगार जो है उस पर अटैक करने की ताकत बनाइए। आप नहीं समझ रहे हैं एक मुख्यमंत्री की क्या औकात है। विधानसभा में कही हुई बात को इन लोगों ने नकार दिया।
आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है, और ये आप देख रहे हैं। जबकि 90% मामले में ब्यूरोक्रेसी के सामने में मुख्यमंत्री दिखता है, इतना बॉडीगार्ड चल रहा है, इतना सुरक्षा व्यवस्था है, बाप रे, जहां गए वहां डीएम एसपी मंच पर है, सब दिखावा है। वो मुखौटा है, डेमोक्रेसी का वो मुखौटा है। जब क्योंकि उसी मुखौटा के सहारा उसको शासन करना है। मुखौटा को आप गाड़ी दीजिए, जितना ब्यूरोक्रेसी में करने वाला ब्यूरोक्रेट सब गुंडागर्दी कर रहा है वो, और गाली सुन रहा है नेता। तो गांधी जी को याद करिए, गांधी जी ने कभी सरकार पर इस तरह के ब्यूरोक्रेसी पर ब्यूरोक्रेसी ने जो नियम कानून बनाया ना, जिसको पालन करना था, जो नियम कानून है उसको कहते थे कि तुम पालन करो, तुम्हारा ही कानून। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को कहते थे कि भाई ये तो आपका कानून है। मोतिहारी में पहला केस जो वो जीते निलाह के खिलाफ, उनका जो ब्रिटिश लॉ था वही लॉ दिखाए डीएम को ना, देखिए आप ही लिखे हैं। तो ये आईना दिखाना होगा आपको। और अगर आपको लड़ाई लड़नी है, हम भी अपना दीपावली और छठ छोड़ने के लिए तैयार हैं। मास्टर साहब जी लोग ले लीजिए, हम नहीं जाएंगे छठ और दीपावली में। हम आपके आप हमको आमंत्रित कीजिए, हम उस दिन किसी न किसी स्कूल पर पहुंचकर हम भी आपके साथ झाड़ू देंगे, आपके साथ स्कूल के सफाई अभियान में रहेंगे। आप हमको निमंत्रण दीजिए, जहां हमें सुविधा होगा वहां हम पहुंचेंगे। आप दीपावली के दिन पूरा स्कूल के सफाई अभियान का काम कीजिए, पुचारा भी कर दीजिए अपने से, कौन हुनर नहीं है। महिला शिक्षक है, रंगोली बनाइए, मत जाने दीजिए, स्कूल में ही दीपावली मनाइए। और छठ, जिस गांव में आपका जिस स्कूल है ना, वहां के छठ घाट को साफ सुथरा करने में, सजाने में, उसको और बेहतर बनाने में योगदान करिए। इससे क्या होगा जरा ये भी समझ लीजिए। जो आपका और स्कूल के शिक्षक और अभिभावक के बीच जो कड़ी टूट गया है ना, उसी का लाभ ये ब्यूरोक्रेसी उठा रहा है। जैसे ही इसको लगेगा कि दोनों कड़ी जुड़ रहा है ना, पैंट में पेशाब होना शुरू हो जाएगा। हम आपको कह देते हैं, हमसे बेहतर इन लोगों को नहीं जानते हैं, हम इन लोगों का रग रग पहचानते हैं। मीडिया वाले से काहे डर लगता है कि मेरा पब्लिक इमेज खराब हो जाएगा, इसलिए डरता है। पब्लिक इमेज को लेकर सब कॉन्शियस रहता है। जैसे ही एस सिद्धार्थ को लेकर सवाल हम खड़े करते हैं तो लगने लगता है कि मेरा पब्लिक इमेज संतोष खराब कर रहा है। तो हमारी कहे गई बातों को लागू करने की चेष्टा तो करते हुए दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इस बात को समझिए, आपको छुट्टी नहीं दिया है, ये आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ ज्यादती है, मैं मानता हूं। लेकिन आप जिस तरीके से उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को मैं सही नहीं मानता हूं। मैं उस प्रोटेस्ट को सत्याग्रह के रूप में हम आपको कह रहे हैं कि आप उतर जाइए। देखिए, सारी मीडिया आपका खबर कवर करने के लिए पहुंच जाएगा स्कूल। नहीं संतोष सिंह पहुंचा रहेगा, भरोसा रखिए। और संतोष सिंह जाएगा तो हर जिस जिला में, जिस जगह पर आप लोग ये लोग कीजिएगा, वहां हम खबर बनाने के लिए मीडिया वाले को भी हम जरूर बुला लेंगे। और देखिए, जैसे ही ये खबर चलेगी ना, ऊपर से नीचे तक जो लोग बैठ के ऑफिस में जो कलाकारी कर रहे हैं ना, छुट्टी काट कर जो आनंद उठा रहे हैं, वो सब लोग आपके स्कूल में पहुंचकर क्षमा याचना करेंगे कि आप लोग जो है सो अपना हम सब चीज़ विचार कर रहे हैं। अभी देखिए ना, बीजेपी का प्रवक्ता है नीरज, किस तरीके से गुल्ली डंडा खेल रहा है कि तो छुट्टी बना था आरजेडी के साथ थे तब, अब अगली बार होगा तो हम क्या कहते हैं, इस बार हम छुट्टी, छठ से दीपावली से छठ तक छुट्टी हम देंगे। उनका भी बात सुन लीजिए। अभी जो दीपावली और छठ की छुट्टियों का स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ है, यह कैलेंडर तभी लागू हुआ था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, राजद सत्ता में साझेदार थी। लेकिन हम लोग स्कूल शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए, पर्व की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, इसमें आगे से सुधार की गुंजाइश का पूरा ख्याल रखेंगे और इसमें सुधार हो या चाहेंगे। लेकिन यह जो राजद के लोग अभी इस पर हल्ला कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि ये कैलेंडर जब वो महागठबंधन की सरकार में थे तभी ये कैलेंडर जारी हुआ था, जिसके कारण से आज छुट्टियों में कमी आई है। तो कितना बात तय मानिए कि अगर आपको शिक्षक के रूप में बने रहना है, सम्मान के साथ आप शिक्षक बने रहना चाहते हैं, तो यंग बहुत सारे यूनिवर्सिटी से यंग लड़के लड़कियां आई हैं,
सत्याग्रह, दिखा दो ताकत, दिखा दो ताकत, चीजें रातों रात बदल जाएंगी। नहीं तो ट्वीट करने से और आपके शिक्षक नेता बोलने से कुछ होने वाला नहीं, ये तय समझिए। ये जो सोशल मीडिया है ना, वो आंदोलन की उस स्पिरिट को खत्म कर दिया है, जो स्पिरिट सरकार को मजबूर करता था लीड डाउन होने के लिए, सरकार को मजबूर होता था जनता के पक्ष में काम करने के लिए। हम लोग अपनी पूरी जिम्मेवारी सोशल मीडिया पर चल दिए। सड़कें सुनी होगा ना तो ये सब लोग आवारा हो जाएगा। संसद आवारा नहीं होता है, ये ब्यूरोक्रेट आवारा होता है। इसलिए सड़कों को सुनी नहीं होने दीजिए, आप उतरिए, हम आपके साथ हैं, समझ गए। दीपावली और छठ हम भी छोड़ने को तैयार हैं। जहां जिस स्कूल में बुलाइएगा ठकुआ खाने के लिए हम पहुंच जाएंगे। और तमाम शिक्षक शिक्षिका से मेरा निवेदन है कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। सरकार को जताने का, सरकार को बताने के लिए इससे बेहतर चीज़ नहीं होगा। सिस्टम को सबक सिखाने के लिए इससे बेहतर प्रोटेस्ट का माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बस चलते चलते हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये छुट्टी को लेकर जो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, यूनिवर्सिटी पर जो खेल रहे हैं ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो प्रोटेस्ट का रास्ता है, जो आपको राइट मिला है, जो गांधी जी ने आपको वो राइट दे के गया है, वो राइट कोई छीन नहीं सकता है। हम अपने आप को स्व कर रहे हैं ना, हम किसी को तो रोड पर सड़क जाम करने तो नहीं जा रहे हैं, रास्ता नहीं। हम अपनी बात अपने तरीके से रख रहे हैं। रखिए तो यार, कह तो दिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, समझ गए ना। जो चलते हैं ना सिद्धार्थ जी, छठ का टुकड़ी लेके कई फोटो वोटो डालते कि हम भी छठ करते हैं, उनकी छठ खत्म हो जाएगी, समझ गए। पूरा शिक्षा विभाग में जो है ना कंपन होने लगेगा। सिर्फ इतना ही आप कर दीजिए। उनकी छठ की वो खुद छठ नहीं कर पाएंगे अगर आप सिंपल तरीके से सत्याग्रह का जो गांधी बाबा ने जो दे कर गया है, सिर्फ उस पर अमल कर लीजिए, बस चीजें बदल जाएंगी। आप परेशान मत होइए और आप इस बात को अमल करिए सिर्फ।